भाग्यवान ले, सो रही है। ओ भाग्यवान, क्या है? तुझे उठा नहीं जाता? मुझे जगह मत, मैं सोऊंगी अब। अरे एक बात बता, सोएगी क्या? बोले उठ उठ। ये पागल आदमी है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उठा रहा है मुझे। एक बात बता, आदमी बाहर से काम करके आ रहा है, हारा थका आया है, हैं? तुझे ये शर्म नहीं आती कि खाना पीना बनाऊं, कुछ खाऊंगा नहीं खाऊंगा? नहीं भैया, मैं तो सोऊंगी, साफ सीधी बात है, देख लो। सोएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी भतीजी की शादी है, ना मेरे पास साड़ी है, ना मेरे पास कोई गहने हैं। आर्टिफिशियल पहन के तो मैं जाऊंगी नहीं। ऐसा है, तू ज्यादा जुबान मत चला, मैं बता रहा हूँ तुझे कि आर्टिफिशियल हो वो और ये। हाँ, क्या कर लोगे? फाड़ के बैठ हो रहा है, कमर पे बजा दूंगी अभी, बता रही हूँ। हाँ, फालतू मत बोलो। भाग्यवान देख, अरे आ जाएगा, तू कम का क्यों चिंता? कब आएगा? 3 दिन बाद शादी है। 3 दिन बाद शादी? और क्या? तो कुछ ना कुछ आज का दिन तो गया और 2 दिन रह गए। अरे भाई, मैं तुझसे परेशान हूँ। एक बात बता, इसी बात की वजह से तू आराम से पसर रही है। मैं ये पसरूंगी, इसलिए भूखे मरो चाहे कैसे मरो, मैं पसरूंगी। अरे बना दे। क्यों बना दूं? क्यों बना दूं? क्यों बिल्कुल नहीं बनेंगी रोटियां। एक तो हमारे नाक में दम कर रखा है हमारे। ना, तुमने तो जैसे किसी की कर ही नहीं रखा। कर ही नहीं रखा। अब क्या चाहिए तुझे? मुझे देखो, चूड़ियां चाहिए, हाथों की सोने की, झाले चाहिए, पूरा सेट लिया, उसी में काम चल जाएगा। भाई गहने तुझे पता है वो सेठ के यहाँ रखे हुए हैं, तो छुड़ा के लाओ। छुड़ा के लाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि ये बैसाख की फसल है, ये बिक जाएगी, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं ले आऊंगा गहने। ना बैसाख की फसल आएगी, ना मेरे गहने छूटेंगे, और 2 दिन बाद शादी है। फिर क्या फायदा जब वो चीज मौके पे नहीं मिली? तो क्या फायदा उन चीजों का? देख मेरी बात सुन, मेरी बात समझ कि देख इतनी जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी बात समझ के, सोच के, ध्यान में रख के तो सत्यानाश ही हो गया हमारा। सत्यानाश हो गया? तो एक बात बता, अरे जब बैसाख की मैं बोल रहा हूँ, बैसाख के बाद मैं ले आऊंगा मैं, हैं? और देख कोई ज्यादा कोई ऐसा तो वो है नहीं है सेठ जिसको तू नहीं जानती हो, मैं ना जानता हूँ, सब जानते हैं। मुझे नहीं पता, 2 दिन बाद अगर कल तक मेरे पास गहने नहीं आए तो फिर अपना ठिकाना कर लेना। ऐसा है तो तू पहले खाना बना के खिला मुझे। खाना मेरे पास नहीं है, खाना पाना मैं नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही? सर में दर्द हो रहा है, मेरा हो रहा है मूड खराब। देख मैं तुझे मार दूंगा, बता रहा हूँ, समझ में आ गई? तुम मारोगे? भूल गई पिछली वाली मार कैसे डंडियाई करी थी कमरे में ले जाके, हैं? अभी तो घोटू की परियां टूट गई है, अभी तब है इतना, तो तब इतने पर निकल रहे। इतना मत क्या, इतना मत सता हमें। सताओ क्यों ना? तुम मेरे लिए गहने लेके आओ पहले, चलो। सताऊं क्यों ना? तुम मेरे लिए गहने लेके आओ। ऐसा भाग्यवान, ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, समझ गई? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलाना पड़ेगा, है? चलाना पड़ेगा। भाग्यवान, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो मैं बता रहा हूँ तेरी खर्री से बखेर दूंगा। ये 1.5 अंक का आदमी हम पे हाथ उठाएगा, पता लगी कि इसके ऊपर बैठ गई ना तो सांस ना आने का, बता रही हूँ। हाँ, इसका मतलब तू नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाएगी? गहने आएंगे तो ही बनेंगे। तो ठीक है, अब ना तो गहने आएंगे ना तू खाना बनाएगी, और अब तू देखता हूँ मैं तुझे, तू कैसे कैसे क्या क्या खाएगी अब घर में, देखूंगा। कुछ चीज खत्म भी हो गई ना, मजा ले अगर मैं रख जाऊं घर में, समझ गई? धमकी? धमकी? आवाज नीचे करके बात करो, बता रही हूँ। सब पहुंचा, बता रहा हूँ तुझे मैं। ओए नीचे डोंट टू नुमुंगली, ठीक है? ये भी इंग्लिश हमारे पता है किसने सिखाई? मेरे गुरुजी ने, टीचर ने, ठीक है? और अब सुनो, अगर कल तक गहने नहीं आए तो वो कुआं है ना, उसमें डूब के मर जाऊंगी और हत्याकांड लग जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जीते जी मर जाऊंगी। अरे ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ देवी, तेरे पैर पूजूंगा, अब ऐसा मत कर, ऐसा मत करे। तो गहने कब तक आ जाएंगे? गहने में ले आऊंगा, चल मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। एक काम करो, तुम्हें कोई गिरवी रख ले तो 2-4 साल के लिए गिरवी रख जाओ। अरे चुप हो जा, अपने पति को गिरवी रख रही है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत करियो तू। पति जब किसी काम का नहीं है तो क्या करूंगी? चुप हो जा तू, कोई फायदा नहीं है तुमसे, चलो। पागल औरत, कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। ये आदमी तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे शादी हो गई। इनसे बात करता हूँ। अरे लाला जी, लाला जी, लाला जी। अरे भाई, अरे राम 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 राम। और मंगल है ना लाला? अरे मंगल है, सब बढ़िया है। और सुना, मैं ये कह रहा था लाला जी कि वो कुछ काम से आया था मैं। हाँ बोलो, काम के नहीं है तो हम बैठे ही हैं। कुछ और चाहिए पैसा? नहीं नहीं लाला जी, पैसा तो नहीं चाहिए, पर ऐसा है जो मैं अपनी बीवी के गहने रख गया था लाला जी, वो मुझे वापस चाहिए। हाँ तो मिल जाएंगे, क्यों ना मिल जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? तो चीज तो तुम जब लेने आए हो तो पैसा भी लाए होगे, ऐसी बात तो नहीं है? पैसा भाई ब्याज लगा के तुम 20,000 ले गए थे, ठीक है? हाँ हाँ। अब ये समझ लो 10% के हिसाब से लगा दो, आज तुम्हें हो गए 4 महीने। हाँ 4 महीने, ठीक है? तो 24,000 रुपये बैठ गए। 24,000 रुपये। पर लाला जी मैं ये कह रहा हूँ ना
कि मेरी ये फसल बिक जाएगी, इसका पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा पैसा पूरा इकट्ठा। तो ऐसा है, आप फसल बेच के आ जाओ और पैसा इकट्ठा लिया और इकट्ठा हमें पैसा दे दो और अपनी इकट्ठी चीज ले जाओ। नहीं लाला जी, ऐसा मत करो, फसल बिकने में भी थोड़ा वक्त है, तो ने किया है कि थोड़े वक्त का आप इंतजार कर लो, मैं गहने ले जाके अपनी बीवी को दे दूं। बहुत कलेश हो रही है लाला जी, समझो बात को। देखिए ऐसा है, वो तुम्हारा घरेलू मैटर है। यहाँ तो जो पैसा देता है तो वो कुछ ना कुछ लेता है। अच्छा। और जब लेता है तो फिर पैसा लेता है और फिर कुछ ना कुछ उसकी जो चीज होती है वो देता है। सुन लो, तो हम बिना लिए दिए तो तुम्हें चीज नहीं दे सकते, और ऐसे कहीं चीज मिलती है ये बता दो। तो लाला जी भाई गिरवी क्यों रखने हैं? क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। हाँ। तो मैं 20,000 रुपए दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बस तो अब बिल्कुल की क्या बात है, जब इतना साफ सुथरा हिसाब जानते हो तुम तो तुम्हें लेके ही आने थे ना पैसे। लाला जी मैं सोच रहा था मेरी बीवी बहुत, ये समझ लो, खूब गुत्थम गुत्थी हो रही है। वो तो तुम्हारा अपना घरेलू मैटर है, या तो वो तुमसे गुत्थम गुत्था करे या तुम वहां से गुत्थम गुत्था करो, और गुत्थम गुत्था में नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं। हाँ, क्या फायदा, घर में परिवार बढ़ जाए, इसलिए परिवार मत बढ़ा। कैसी बातें कर रहे हो लाला जी? अरे मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम ही तो कह रहे हो गुत्थम गुत्था है रही है, तो गुत्थम गुत्था में तो परिवार बढ़ जाता है भाई। अब तो फिर ऐसा है, आप ये बदतमीजी की बातें तो मत करो। नहीं, अगर तुम्हें नहीं देनी है तो मना करो साफ साफ। अरे भाई मैं कब मने कर रहा हूँ, हमारा पैसा दे दो, अपनी चीज ले जाओ। अरे यार ये लाला, चलो ठीक है, अब पैसा आएगा तो तभी आऊंगा मैं। हाँ ठीक है, चलता हूँ लाला जी, राम राम। राम राम, मगर गुत्थम गुत्था मत करना। हाँ पिताजी, ओ पिताजी। हाँ पिताजी मैं कॉलेज जा रही हूँ, पैसे दे दो मुझे फीस के। देख ऐसा है, कॉलेज जा, कॉलेज के लिए कभी हमने मना तो करी नहीं तुझसे, हम कैसे मना कर देंगे भाई। कॉलेज में तो हमने तेरा एडमिशन कराया इसलिए कि तू पढ़ लिख के बिल्कुल एकदम अच्छे संस्कार में आ जा, और पढ़ लिख के तू काबिल बन जा, और काबिल हो जाए तो कहीं तेरी नौकरी लग जाए। तो फीस तो दे दो। फीस? हाँ, 4 महीने से नहीं भरी गई। अरे अभी पिछले महीने तो भर के आया हूँ मैं। 4 महीने हो गए, फीस भर गई। अरे भाई, एक तो इन फीस वालों ने खून पी लिया है, तेरी पढ़ाई हमारे नहीं है तो क्लास में बैठने भी नहीं दे रहे, दुब्बर हो गई है तेरी पढ़ाई। क्लास में बैठने भी नहीं दे रहे, वो भगा रहे हैं। भगा रहे? यूँ कह रहे हैं फीस लेके आओ पहले। अरे भाई, तो पिछले महीने कहते मेरे पिताजी पिछले महीने भर गए, कितनी फीस भरे तुम्हारी? 4 महीने पहले भरी गई थी फीस, आपने 4 महीने पहले भरी थी। भाई तूने तो खून पी लिया है। देख बताइए, इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी तुमने, क्या नाम है, फीस 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 करते करते तो मेरे फीस हो गए हैं। फीस तो सबकी जाती है बच्चों की। ठीक है, मैं स्कूल आके पता कर लूंगा, जा। क्यों कहिए अरे पिताजी आएंगे। ठीक है। हाँ भाग्यवान, भाग्यवान। क्यों, क्या हो गया? सांप सूंघ गया या किसी अजगर ने डस लिया? ऐसा तू चुप हो जा, मेरा दिमाग बहुत खराब है, समझा कर तू। क्या हो गया बताओ ना। हैं? क्या हो गया? अरे भाग्यवान, दरअसल बात ऐसी है कि मैं गया सेठ जी के पास, उनसे मैंने कहा गहने दे दो, मेरी पत्नी कलेश कर रही है घर में। अब उनने मेरी बात नहीं सुनी, मुन्ने मना कर दिया साहब। उनने कह दिया कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुम्हारे जो गहने वगैरह हैं, या तो पहले पैसे लेके आओ, पैसे करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें गहने मिलेंगे। अच्छा, तो सही कह रहा है वो, फ्री में थोड़ी दे देगा। अब तुम्हारा दूसरा बाप थोड़ी लगता है वो। अरे भाग्यवान, मैं जो फ्री में दे देगा। अरे तो उनसे मैंने ये कहा था कि मैंने कहा मेरी बैसाख की फसल बिक जाएगी तो मैं उससे जो है कुछ पैसे आएंगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो तुम्हारा रिश्तेदार, वो तुम्हारे बाप का रिश्ता ना निभाएगा, बैठा है वो कि कब तुम्हारी फसल बिकेगी, कब उपजेगी, कब उस खेत में पानी लगेगा, कब खाद बीज लगेंगे। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है, तू करा रही है। ओए, मेरी वजह से करा रही है। ओए और ओए कर रही है, आंख बंद दिखा, मैं आंख निकाल लूंगा तेरी। अच्छा, और मैं तुम्हारी आंख निकाल के गोटियां खेल लूंगी। गोटियां खेलूंगी, खेलियो। अच्छा है, तूने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आज मैं मर के दिखा। अरे मर के दिखा, तू मर के जा रही मर के जा रही हो। अरे छोड़, अरे भाग्यवान, अरे मेरी बात तो सुन ले। पीछे आने की जरूरत नहीं है, देखो सामने वो आ रही ट्रेन, बस पटरी हो रही, बस वहाँ सीधे लेट जाऊंगी। भाग्यवान ऐसा मत और हत्याकांड, देख ऐसी बातें मत कर दे, मैं तुझे बता रहा हूँ, कम से कम देख, पति अगर इतना काम कर रहा है तो तुझे पति के साथ में थोड़ा सा पति साला नंगा ही है तो क्या करे।
साला नंगा मतलब ऐसा तो चुप हो जा, बता रहा हूँ, बहुत जवान खुल रही तेरी। अच्छा समझ गई नहीं? जवान खुलेगी, अभी तो कुछ नहीं खुली, अभी तो और खुलेगी। अरे मैंने जवान खोल खोल के अपने ऊपर ये कलंक ले गहने ला रहे हैं, मरने जाऊं क्या? हाँ। अरे देख ऐसा भाग्यवान, गहने तो नहीं आएंगे, क्योंकि गहने के लिए मुझ पर नहीं है पैसे, अभी नहीं आएंगे गहने। सुन ले साहब बात, तो फिर तुम एक काम करो, जेल जाने की तैयारी करो। देख जे जाने। ओए सुन, इधर सुन पहले मेरी बात। देख ऐसे नहीं जाएगी, बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या हो गया? अरे होगा क्या, हमारी तो जिंदगी खराब है। जिंदगी तुमने मेरी खराब कर दी। क्यों लड़ रहे हो रोड पे? बकवास बंद करो, बता रही हूँ। बंद हो जाओ। अरे भैया रहने दो। क्या हो गया भाभी? हुआ ये है कि मेरे गहने रखे हैं किसी दानचंद सेठ के यहाँ, ठीक है? हाँ। अब वो बगैर पैसे के कैसे दे देगा? वो तो मेरे पापा हैं, पिताजी है मेरे। तो उनकी बेटी है। हाँ। तू धनचंद की बेटी है? हाँ। अच्छा, अरे तो बेटी है तो क्या करे, बेटी होगी। अब बेटी भी है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कमी तो तेरी है ना। अरे क्या कमी है? अरे आप लोग लड़ो, तुम नंगे हो, मैं खानदानी नंगा तुम्हारा। तो नंगे खानदान में क्यों आई? अरे भाभी आप लोग लड़ो मत, मेरे पापा बहुत कंजूस हैं। मैं आपको कल कोई अब मुझे मार के दिखाना है। सुनो, आप लड़ो मत, मैं कुछ आइडिया दूंगी आपको कल आके, और जब आके आपको बताऊंगी, ठीक है? कल आपके गहने मैं दिलवा दूंगी, आ जाओ चलो। दिलवा? हाँ मैं ले आऊंगी, मतलब आप चलो तो सही, आप लोगों के पास आ जाएंगे गहने। बेटा एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू कैसे ले आएगी? मैं कल तक कुछ ना कुछ करके जुगाड़ मैं ले आऊंगी आपके गहने। मुझे भरोसा नहीं पर हो बेटा रहा। एक मिनट रुक जा। अरे मैं कुछ ना कुछ आइडिया निकालूंगी, आप लोगों के पास आपके गहने आ जाएंगे। क्योंकि बेटा दरअसल बात ये, तेरे पिताजी बहुत कंजूस हैं। ये तो मुझे भी पता है, इसलिए तो कह रही हूँ कल लाऊंगी, कल बात करेंगे हम। अभी आप लोग लड़ो मत ठीक है, बस। हम नहीं लड़ते। हाँ पक्का ले आऊंगी, पिरोमिस। हाँ पक्का ले आऊंगी मैं आपके। वैसे आपका घर किधर है? पीपल का पेड़ खड़ा होगा बड़ा सा, हाँ उसके नीचे ही है। ठीक है, मैं कल आऊंगी। वो तो ऊपर है तो नीचे घर है। झोंपड़ी नहीं बन रही है बस। हाँ। आपके पास नहीं, घर तो अच्छा बनना हमारा, आपके पास आऊंगी। बस यही नंगे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, अरे बात तो सुन ले। हाँ आपके पास ठीक मैं है, आऊंगी। ठीक है, ठीक है। जब ले आऊंगी, ठीक है? आ जाओ आप बेटा। जाओ, हाँ आप जाओ, मैं अपने घर जा। तू इधर अपने घर ले जा। अरे चुप हो जा। पिताजी, पिताजी हाँ। आप आए नहीं पिताजी कॉलेज में, आपने कहा था आऊंगा। अरे तो ये तो सिर्फ अपनी बात करने से मतलब, तो मालूम है मुझे कितनी परेशानी हुई है। मेरे ग्राहक आ गए, उनसे निपटना, शाम तक मेरे पीछे ये समझ ले इतना काम है कि दुकान देखनी, फिर उन्हें ब्याज वालों को देखना, किसी की उधारी है, किसी को देन हो, का ये लेन पेपर हो जाएगी। अगर पेपर मेरा आज का पेपर छूट गया, आपने पैसे नहीं भरे इसलिए। पेपर छूट गए? अरे तो ऐसा 7-8 दिन के बाद में भर देंगे। मेरी पूरी साल खराब हो जाएगी। ओहो, साल खराब हो जाएगी? क्या ये बता दे, पढ़ाई हो गई है क्या, मुसीबत बन गई है मेरी जान को। चल ठीक है, मैं आज शाम को मिलूंगा उनसे। ठीक है, जा ठीक है जा पढ़ने। भाई पढ़ाई ने तो हमारा खून पी लिया है। पता नहीं शिक्षा दे रहे हैं ये शिक्षा के नाम पे लूट खसोट, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा। बालकन की पढ़ाई कुछ भी नहीं है इनके स्कूलों में, बस पैसा रोलते रहे मैं, पैसा रोलते रहे मैं। जाने कहाँ गए वो टीचर जो कब यूँ ही पढ़ा देते, ना कोई फीस ना कोई कुछ, और फ्री पढ़ लेते बालक। अरे सुनिए भाई, एक बात पूछनी है जी। ये जनता कॉलेज है, इंटर कॉलेज, ये जनता इंटर कॉलेज किधर पड़ेगा? क्यों, क्या काम है बताओ? अरे हमारी वहाँ में लाली पड़ती है और मुझे वहाँ जाना है। दुनिया का पहला इंसान देख रही हूँ ऐसा का जिसमें जिसकी बेटी पढ़ती हो, उसे उसकी कॉलेज का पता नहीं है, तो खुद का खाक पता होगा। अरे मैं तो से पता पूछ रहा हूँ कि अपने आप से कब पागल है जो अपने आप से ही दिमाग मार रही है। तू मुझे जानती नहीं है। क्यों, तुम कोई वो सेलिब्रिटी? क्या अंग्रेजी में बोल रही है, ये तो हमारी समझ में ना आई। तुम कोई सलमान खान के छोटे भैया हो जो तुम्हें पहचानो? अरे कौन सलमान और बलमान, मैं नहीं जानता खाइए। अरे मैं एक लाला हूँ। कौन सा लाला? लाला? कौन सा? अरे लाला दीपचंद। अरे यहाँ पे दीप? सारे लोग, हाँ सारे लोग, हाँ दीप। अरे लाला दीपचंद नाम है मेरा। क्या दीप करे जा रही है? दानचंद तो सुना है, लेकिन दीपचंद कौन होता है? अरे हम दीपचंद हैं, लाला दीपचंद। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं उधारी लेने, पैसा बांटते हैं। अच्छा सेठ जी आप? सॉरी गलती हो गई, मैं मतलब पहचानने मतलब
अब सेठ जी आप कैसे पहचान लियो? वो चक्कर क्या है ना, मैं थोड़ा जानवरों को पहचानने में अरे सेठ जी सॉरी, मैं तो पहचान ही नहीं पाई आपको। अच्छा चक्कर क्या है, मैं पहचान क्यों नहीं? पहचान कैसे गई? सवाल तो ये है ना। अब मैं बताऊं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाई कि तुम्हारा नाम है बहुत बड़ा और तुम इतने फटे से बुरी सी सड़ी सी चप्पल पहन के भरी गर्मी में टोपा लगा के और शकल पे अभी 12 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा सड़ी सी और बुरी सी शकल पे 12 बज रहे हैं और इतनी चिली हुई है पहन के, मतलब बहुत घटिया पने से। ये घटिया नहीं है, अरे ये शहर की खरीदे, तू क्या जाने, तू गांव की है ना, तूने कभी पहने हो? तेरे आदमी ने पहने हो ऐसे लगता? अरे पहने तो तुमने फटे पुराने हैं। नहीं मैंने तो और कोई समझा था, तुम तो दानचंद दीपचंद हो ना, तो मैं भाई ठाट वाट गाड़ी वाड़ी, पर मुझे पहचाने में नहीं, मलासा कुर्ता और बड़ी गर्मी में ये सड़ा हुआ भाई मैं तो साधारण आदमी हूँ, ये सड़ा हुआ टोपा लगा रखा। और दूसरी चीज पैसा कोई ऐसे ही नहीं कमा लिया जाता, अगर मैं कार में खर्च करूंगा तो मैं पैसा कैसे बांटूंगा? अरे सेठ जी मुझे पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। खैर हो जाती है, छोटे लोगों गलती तो हो जाती है। से आप हमारे बड़े सौभाग्य जो आपसे हमें परिचय हुआ। हमारी आंखों ने इतनी बुरी मतलब इतने आपको इतनी अच्छी शकल, इतनी भगवान जैसी मूर्त को देख लिया। अच्छा ठीक भाई, हमें तो सिर्फ तू सुनो इंटर कॉलेज का पता बता दे। पर एक मिनट सुनो। हाँ सुना। तुम हो बहुत गिरे हुए आदमी। गिरे? पूछो, तुमने सारी औरतों के सिंगार धर लिए, उनके पति धर लिए, गिरबी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें अजगर डसेगा, भगवान करे तुम्हें रास्ते में ही मौत आ जाए। अच्छा, और मतलब हराम का माल है लाला का जो फ्री बांट दे? अरे तुमने हराम का कमा कमा के गरीबों के पति गिरवी धर लिए, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। ये समझ लो कि तुम तो एक कीड़े की मौत मरोगे जो पैरों से कुचल दिया जाता है। ऐसा है तो तुम लोग जिंदा क्यों हो? मर तो तुम जाओ, चीजें तुम्हारी रखी हैं, लोगों को पैसा मतलब हमारे पास हराम का है जो गड्डी तोड़े बांटते रहे। गड्डी मतलब बिना उसके यूं फ्री का माल आ रहा है हमारे पास। ऐसा है, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंटर कॉलेज का पता पूछा है, अगर मालूम है तो बता दे, नहीं आगे बढ़। आई मुझे सिद्धांत पे चला रही है। इंटर कॉलेज तुम्हारे बाप की है, ये मुझे नहीं पता। बताओ, वैसे दानचंद बना फिरते हैं इंटर कॉलेज। अरे दानचंद नहीं है, दीपचंद है। दान देकर सबको रोशनी में लाते हैं। अरे चलो, तुम्हारी शकल तो अंधेरे जैसी है, दूसरों को क्या रोशनी में लाओगे? जो खुद अंधेरे में रहता है वही तो दूसरों को रोशनी कर देता है। चुप रहो। जो खुद अंधेरे में रहता है वो दूसरों को क्या घंटा उजाला देगा? अरे घंटा देख ले, बल्ब जो है खुद अंधेरे में रहता है, दूसरों को रोशनी देता है। तो हम तो दीपचंद है, जिसके हाथ में दीप दे दिए वही रोशन हो गया। बगल लाइट के तो वो भी नहीं जलता, लाइट के तो वो भी नहीं जलता। सब जल जाता है। तो क्या करें, हराम का दे दें, फ्री का दे दें? आपको हराम की मुबारक हो। हराम की मुबारक तो तुम लोगों को है, ले जाते हो फिर देने नहीं आते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बच्चे भी हराम के ही कर रखे होंगे। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, लेना ना लेना है। बताइए, पाठशाला का पता पूछा, मैंने क्या क्या बक रही है, पागल है, पागल औरत है, और किसी से पूछेंगे। और बेटा क्या हाल है? अरे बढ़िया है सेठ जी। अरे यार ये कसले का डंडा उधर है। हाँ बोल। मैं ये कह रहा, ये जनता इंटर कॉलेज कहाँ है? तो मैंने पता तुम क्या पढ़ने जाओगे इस उम्र में? अरे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी जाती है। बेटी जाती है? तो आप क्यों जा रहे हो सेठ जी? अरे बाकी फीस भरनी है, बाकी वहां से बार बार तगादा आ रहा है। अरे पहले तो फ्री में पढ़ जाते थे बच्चे, आजकल तो फीस ले रहे हैं। ये फ्री के जमाने भूल जाओ, अब वो जमाने ही गुजर गए। हमने तो फ्री पढ़ा और उल्टा स्कूल का खाई आते हैं हम। चुप जाओ, अब तो और उल्टा भीख मांग रहे हैं। वो चीज नहीं है, तुम समझो सेठी। अरे तो ये स्कूल वाले एक बात बताओ, इस पढ़ाई लिखाई को पढ़ा लिखा रहे हैं या मतलब नोट कमा रहे हैं, दाम कमा रहे हैं? आराम का नहीं बट रहा है अब। अच्छा। अब सुनो बात, सुनो। खांसी आ गई तुम्हारी बात सुन के यार। सेठ जी ने दवाई भाई ले लो। दवाई नहीं, दवाई मर जाओगे। दवाई वाले वो डॉक्टर जो है फ्री पहले दवा बढ़ती थी, अब तो पैसे लेते हैं। मैं पैसे वाला हूँ, मैं तो पैसा लेता हूँ, देता नहीं हूँ। इस आदमी ने मुझे पागल बनाया, क्यों नहीं यहाँ जैसे पागल। मेरा मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ आप तो जनता वो बालिका इंटर कॉलेज देख रहे थे ना? जनता इंटर कॉलेज हाँ है ना? अब मैं आपको बताऊंगा वो इधर है नहीं, दरअसल फिर किधर? आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो बताओ जरा। देखो
आपके हित के बारे में मैं बढ़िया सोचता हूँ। चलिए आप इस रास्ते से न जाकर के जैसे आप आए उधर की तरफ चले, मैं आपको छोड़ता हूँ। किधर? ठीक है ठीक है, आओ ठीक है। सेठ जी मैं जो कह रहा हूँ, वो मेरे जो गहने थे अब उन्हें दे देते। नेक्स्ट सेठ जी घर में बहुत बहुत वो चल रही है, मारा मूरी चल रही है, आप समझो। मैंने उस दिन भी मना करा था कि कोई मारा मूरी का खेल मत खेलो घर में, बहुत नतीजे खराब निकलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरी बात सुनो। हाँ आप बताओ तुम और क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे जो गहने आपके पास मौजूद हैं वो गहने आप मुझे दे दें तो मैं अतकृपा होगी आपकी। देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए पहले थे 24 और अब हो गया 6ठा महीना, आप दे दीजिए मुझे 26,000 रुपये और अपने गहने ले जाइए। इसका मतलब सेठ जी आप बिना पैसे के देंगे नहीं है? बिना पैसे के तो मैं कुछ देता ही नहीं हूँ, पैसे देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। बहुत बुरा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। गरीब की अगर आत्मा दुखाओगे तो एक दिन वो आएगा कि खांसते खांसते प्राण पखेरु हो जाएंगे तुम्हारे, देख लेना। मतलब यहाँ पे इस गांव के अंदर सब सिर फिरे ही रहते हैं, हराम का माल चाहिए। एक औरत मिली थी यहाँ, हाँ, उससे मैंने पता पूछा, अरे भैया उनने तो जने कितनी सुना दी मुझे, और जने क्या क्या सुना के चली गई। सुनने लायक हो। अब दूसरे तुम मिल गए, सुनने लायक हो। तुम भी मतलब सुना रहे, सुनने लायक मतलब कोई मेरे पास हराम का आ रहा है, बांट दूं। देखो एक बात बताओ, कोई इंसान अगर आपसे अपनी चीजें मांग रहा है, वो भी ये कह रहा है कि वायदे से कि मैं कुछ समय बाद लौटा दूंगा आपको आपके पैसे, फिर भी आप राजी नहीं हो रहे? नहीं, ये तो हम रिश्तेदारी से भी, रिश्तेदार हैं जो होते हैं उनकी भी नहीं मानते। तो देख लेना एक दिन तुम्हें कंधा देने वाला भी नहीं होगा। आओ आगे। गाँव तो हमें पूरा गाँव हमें कंधा देगा। मैं तो धक्का मार दूंगा तुम्हारी। हाँ देखो हाँ, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि सेठ जी मुझे भी काम है, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा छोड़ दो यार, तुम चलो मेरे साथ। अरे काहे को छोड़ दे? अरे पूड़ी खिला देंगे। अच्छा अपने काम के लिए तुम पूड़ी खिला दोगे और मुझे ले जा रहे हो हैं मेरा काम मरवा के? साथ में लस्सी भी पिलाएंगे। चालाकी सब जानता हूँ सेठ जी, रग रग में चालाकी, मैंने गधा नहीं चराए, समझो बात को। सुनने हो नहीं? हाँ, ये तुमने गधे नहीं चराए, गधा नहीं चराए, कुत्ते चुगाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, हाँ सीधे देख रहे हो ऊपर टावर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बड़ा। हाँ, ये जो टावर जो है दूर है, कोई यूं मत सोचना, देखो आंखों से। और वो तो ऊंचाई से तो ऐसा लग रहा है गिरे है। हाँ भाई ऊंची चीज लगती है ये रहा, बहुत दूर है। अच्छा। अब ये टावर जो रखा हुआ है ये उसी स्कूल की छत में रखा हुआ है। ओहो, आप इस टावर को देखते देखते निकल जाओ, सीधे रास्ता यही गई है, जाओ। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। निकाल लो, ऐसा है निकाल लो, पैसे जमा कर जाओ और अपनी चीज ले जाओ। अभी भी इसके अकल में नहीं आ रही है बेटा, बताऊंगा। ये तो वो ये जो मुझे मिला था, इधर से कहाँ से आ रहा है ये? चल बेटा आज तुझे भी ना घुमाऊं मैं। पूछना तो नहीं चाहिए, तो बता कौन रहा है? समझे, मगर फिर भी नहीं, मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ। बको। ये बताओ, ये इंटर कॉलेज कहाँ है, किधर है? तुम किधर से आ रहे हो ये बताओ। मैं इधर से आ रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं 3 किलोमीटर तो इधर चला गया, फिर अब वाना कहीं गई इधर है, यहाँ पे आ गए टावर से आ गए, अब मांगू ना मिला। अब ये बता, मैं यूँ घूम के फिर 3 किलोमीटर इधर ही आ गए, आखिर है किधर? तुम्हें सही पता बताऊं? हाँ, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, सही पता। हाँ सही। रेल की पटरी देखिए, हाँ हाँ, उसके पल्ली पार जाके वो कॉलेज है। अच्छा हाँ, उससे पहले मतलब रेलवे क्रॉस करनी पड़ेगी, ओ। फिर उसके बाद एक छोटी पुलिया पड़ेगी, वो क्रॉस करनी पड़ेगी, एक नहर आएगी, वो क्रॉस करनी पड़ेगी। उधर बनाओ, बहुत बीघा में बना हुआ है वो। अरे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 3-4 जगह बैठ के जाना पड़ेगा, इतनी दूर तो तूने बता दिया ना, उतनी दूर उसने बता दिया। अब मेरा तो लेकिन मैंने सही पता बताया, झूठ नहीं बोला है, तुम्हारी तरफ फ्रॉड ना किया है। अरे तूने फिर हमें मतलब हमें फ्रॉड को हमने कौन किसकी ये बताओ, लुगाइयों के पतियों को रख के तुम्हें कुछ ज्यादा शौक न चढ़ रहा है? क्या करते हो उनका? करते क्या हो? काम पागल हो गई है कि उनके पतियों को हमें क्या करना है? हम करेंगे क्या आदमियों के पतियों को उनका पता? अरे एक बात बताओ, हमारी समझ में ना रही थी। गहने रख रखे हैं, अरे कम से कम औरतों के पास होए गहने, सजे सवरे, अपने पति के साथ एंजॉय करें, कहीं हनीमून पे जाएं। राम 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 भैया भैया ना,
ठीक है तुम्हारी भैया, तो शादी नहीं हुई, अब मैं तुम्हारे तो बच्चे अरे भैया ही नहीं हुए। मैं कुछ ना सुनना, मुझे तो ये बता दे बस किधर से किधर निकल जाऊं। इधर नहीं है, उधर ही जाओ। उधर ही जाऊं, हाँ। ठीक है, जा रहा हूँ, और क्या? जा रहा हूँ भाई तो भैया। मैं भी तो इधर ही आ रही थी। अरे सेठ जी, हाँ आप फिर इधर? अबे तूने पता बताया, माँ पहुंचा तो उसने बताया कि इधर पड़ेगा। अब बीच में फिर मिली मुझे एक लेडीज, वहाँ ने फिर इधर मुझे रोन दिया कि तुम गलत जा रहे हो, तुम रेलवे क्रॉसिंग करो, क्रॉसिंग करने के बाद में फिर एक वो बम्बा पड़ेगा, बाय पार करो। क्या बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे में? सटिया गई है तुम्हारी कसम। अरे सटिया तो तू जवानी में गया, मैं तो बुढ़ापे में ही सटिया आया हूँ। बुढ़ापे में सटिया? अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ घर पे बैठ जाओ आराम से। अब मैं 6 किलोमीटर इधर चल लिया, 6 किलोमीटर इधर चल लिया, और मुझे कॉलेज हफ्ते नहीं लगा। कुछ नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर जा रहा तो हूँ। घर जाओ ना, यहाँ क्यों डोले डाउन 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 डाउन? हाँ तो जा रहा हूँ, चलो निकल लो। जा रहा हूँ तो शर्म नहीं आती, बड्डे अरे में जा बाप। अपनी सूरत दफान कर। दबान तुम करो सूरत, कभी इधर चक्कर ला रहे कभी उधर लगा रहे। चूतिया बुला दिया मैंने इधर। भाभी भाभी कौन आ गया है? भाभी ये पैसे लाई थी मैं, पैसे गहने चुरा लो आप अपने, चुरा लो। चुरा लो। अच्छा, कितने है बेटा ये? 50,000 रुपए है। तूने पापा के में से निकाल के लाई है? अरे तिजोरी की चाबी रखी थी उधर ही पापा के पास, तो मैंने निकाल के और चुपचाप ले आई। अच्छा, हाँ। तो सचमुच में अपने पापा की बेटी है? चल कोई बात नहीं, आप ये चुरा तो तूने लेना। अच्छा किया। आप चुरा जीव लेना तेरा बहुत और सुंदर। लड़ना नहीं अब, नहीं और नहीं नहीं रखना आप नहीं गिरवी। नहीं नहीं बेटा, अगर उन्हें पता लग गया तो? अरे उन्हें पता नहीं लगेगा, इतना सारा पैसा रखा, पूरी तिजोरी भरी जा रही है, पैसे रखने की जगह नहीं है। अच्छा, पर मेरी फीस ही नहीं भर के दे रहे। तो तू एक काम कर, तू चुरा ले, फीस भरिया जा। देखूंगी तुझे अब यही काम करना पड़ेगा, चुरा ले, फीस भरिया। यही करूंगी जब अब। तूने मुझे चुरा के पैसे दिए तो ये काम भी कर सकती है। पर अब लड़ना नहीं और नहीं ले नहीं लेना। नहीं, अब क्या को लड़ेंगे हम? अब तो पैसे देके अपने गहने चुरा के लाने हैं हाँ, चुपचाप। और फिर अपने पास ही रख लेना, भैया को मत देना। ठीक है बिल्कुल नहीं दे रही उसे। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। पहली बार मैं तो ऐसी औलाद देख रही हूँ जो बाप के खुद के घर में से ही बाप की तिजोरी में से चोरी करके पड़ोसियों को दे गई। अरे कहाँ हो? अरे सुन ले, मतलब सुन लो। हाँ बता क्या कह रही? सोता ही रहे, मतलब सोते हैं? रहो, सोते ही तमीज रहो। नहीं है तुझे? बात बच्चा मार दूंगा खाना। तमीज तो बहुत है, PhD कर रखी है मैंने। अब लो पकड़ो पैसे। ला ये छोड़। गंदे हाथों से पैसे छू लिए? छोड़ दे। शकल अच्छी नहीं, कम हाथ पैर तो अच्छे रखा अब क्या करूं इन पैसों का? इन पैसों को ये ले जाओ सुनार के यहाँ, उसको दानचंद के यहाँ पे। अच्छा अच्छा। उसे जल्दी मेरे गहने छुड़ा लाओ, आज का दिन है बस, जल्दी जाओ एक दिन। अरे जल्दी चला जाऊंगा, पर ये बता ये जो पैसे आए कहाँ से? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। आम खाओ गुठलियां मत गिनो। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है उस ध्यानचंद की सेठ की जो लड़की है वो तो नहीं देगी? हाँ, वो ही दे गई है। हैं? तुम्हारे पास तो रकम है नहीं, तुम तो फटाक नंगे भीख मांग लो, कटोरा ले लो। हैं? ऐसा है कब भटाक नंगी तो तू भी है, मैं बताऊं तुझे। तू नंगू में आके तो नंगी बनूंगी ना। जाओ जल्दी छुड़ा के लाओ। कटोरा जाओ। ले ले तू भी। या अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ अरे भैया सेठ जी देखो, अब आप मेरे गहने ले आओ। अच्छा। हाँ, अरे और ये रहे आपके पैसे 50,000 रुपए पूरे। अरे भाई बिल्कुल। हाँ। अरे हम तो यही मारे, ला पैसे दो। पहले गहने लेके आओ, पैसे दो। क्या पता बाद में तुम झूठे बन जाओ। ना ना ना, तुम्हारा पता नहीं है। हाँ मुझे तिजोरी खोलनी पड़ेगी, गहने निकालने पड़ेंगे, मतलब मैं 4 बार आऊं 4 बार जाऊं, इसलिए एक ही बार में काम कर लाऊं। पैसे दे दे। पैसे रुक जाओ। गिन तो मैं लूंगा। लो पूरे हैं पैसे। ठीक है ठीक है ठीक पकड़ो। है, ला ठीक है, ला, ला। अब तो लेके आओ फटाफट। अरे लाया, अभी लाया भाई, यहीं खड़ा है। यहीं खड़ा है, बहुत चालाक है भाई साहब ये। इससे तो चलो अच्छी बात है, इसी का पैसा इसी के पास चला गया, मजे आ गए। अरे सेठ जी, अरे ला रहे आओ, क्यों चीखे जा रहा है? ये क्या कहाँ रख रहे हो? अरे ये नहीं रख नहीं रहा हूँ, अपनी चीज देख ली। देख हम ईमानदार है नहीं। खोलो, खोलो। ये देख, हाँ भगवान की कसम, जितनी दी थी उतनी नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। ईमानदार है नहीं है हम। ठीक है ईमानदार लाओ। मगर हाँ, मगर फ्री में नहीं मिलती है, पैसे दे दिए, चीज मिल गई तुम्हारी। ठीक है, क्यों नहीं दोगे? हैं? क्यों नहीं देंगे? लेकिन एक बात याद रखना, किसी पे अगर इस तरीके की मजबूरी आया तो काम निकालना चाहिए उसका। नहीं, वो बड़े- तुम हमारे रिश्तेदार लग रहे हो यार। हाँ, मैं तुम पूरा कोई-
कोई तुम्हारा, तुम हमारे बाप लग रहे हो। जैसे के साथ जैसे के साथ तैसा ही तो हुआ। हाँ, हराम का माल हराम का थोड़ा ही दे दिया जाएगा। पिताजी, पिताजी, अरे आ रहा हूँ। आप तो कॉलेज में आए नहीं फीस भरने, आप तो कह रहे थे आऊंगा मैं। कौन कह रहा है मैं ना गया? अबे मैं ये समझ ले 6 किलोमीटर इधर 6 किलोमीटर उधर 12 किलोमीटर ये चला, फिर 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, तो ये समझ ले 18 किलोमीटर। कॉलेज तो यहीं है। अरे मेरी टांगें दुख रही हैं अब तक। और सुन ले, भाई स्कूल को छोड़ दे तू कॉलेज को, और सुन मैं तेरा दूसरे कॉलेज में करा दूंगा, मेरे बस की ना है। तो साल तो खराब हो गई। मेरे साल का खराब हो जाएगी, दूसरे स्कूल में करा दूंगा। इतनी फीस भरी जाएगी, मैं ना भर रहा है। मैं थक गया, कल पूरा दिन हो गया मुझे तेरा कॉलेज नहीं दिखा आपको मुझे। अरे ले इतनी चलाऊं, पास में होता तो मुझे दिख ना जाता। मैंने काका मारा फिर, भैया मेरे बस की ना है। पिताजी इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे आप? शमशान लेके पहुंचूंगा। अरे तू छाती पे बैठी हुई है, अरे तेरी शादी करनी है, ब्याह करना है, हैं? तो इतने पैसों में होंगे सारे काम? इतने पैसे में? अरे ले दे के तू ही तो है। अरे तेरी शादी में लगा दूं और तुझे दे जाऊंगा, मैं शमशान ले जाऊंगा अपने साथ। पैसा तो कितना सारा रखा है घर में, तो काय के नहीं है? अरे तेरे ही नहीं है, ये तेरे लिए ही तो है। तो कॉलेज में भरो ना मेरे। अरे कॉलेज में नहीं भरूंगा मैं इसके में, अब मैं दूसरे कॉलेज में कराऊंगा तेरा, ये समझ ले। आपको जो करना है कर लेना, मैं तो चली। ठीक है जा। अरे हाँ बताओ, यूँ कह रही है तो कि इतना पैसा है। अरे क्या मैं मतलब बांट दूँ गाँव में, गाँव वाले ने बांट दूँ? अरे तेरे लिए अरे शमशान जाऊंगा मैं, अकेला जाऊंगा, पैसा तेरे लिए छोड़ जाऊंगा। बताइए, समझती नहीं। मैंने कहा भाग्यवान मोटिवान हाँ? नहीं, मैं भाग्यवान। अब ये ले तेरी रकम, ले पकड़। पूरे तो ऐसे मार के दोगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, अब आ गई रकम, अब रख ले, अब तो नहीं करेगी तू जिद हमसे। हाँ। ऐसे कर रही है, ऐसे खाने की भेलपूरी रखती हो तो ऐसा। अरे हाँ भेलपूरी नहीं है, मेरे कुंडल हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए दिए थे। ये तो खैर तुम ही हो। खोटल है उनको। हैं? बता अब। हाय हाय, ठीक मेरा है? मांग टीका कितनी अच्छी लगूंगी मैं पैर के। चलो सही है, अब मैं जाके जल्दी पैक, कपड़े तो मैंने पैक कर लिए, अब पहन के निकल ली हूँ इन्हें बस। निकल लियो। और क्या, तुम नहीं जा रहे हो? तुम साथ नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। अरे यार मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अरे मैंने तेरी रकम नहीं लाके दी। घंटा, बाबा जी का घंटा रकम ला के दी है। अगर वो लौंडिया ना होती ना तो तुम क्या, तुम्हारे बाप का बाप, बाप का भी बाप, तुम्हारी अम्मा की अम्मा और तुम्हारी अम्मा के 2-4 बॉयफ्रेंड भी ना ला तो के बजाओ, अम्मा के बॉयफ्रेंड को बनाने और ये। हाँ, आवाज नीची, हम जा रहे हैं शादी में। शादी। बेवड़ों का काम नहीं है, पागलों का। गाड़ी अरे ये तो ऐसे बोल रही, रुक जा, लब तेरी कमर फूटू, रुक जा।